पॉलिनोमियल से क्या मीन्स है? मीन्स पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मतलब जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स हो। बेसिकली जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट बस इसमें यही डिफरेंस होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ इसमें जो आपका वेरिएबल की पावर्स होती हैं वो होल नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है कि जो वेरिएबल्स की पावर होंगी वो होल नंबर होगा। बेसिकली जो पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, इसको हम px, qx, fx इसकी फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हमने an x की पावर n लिखा है, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ इन x वेरिएबल है। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो an माइनस 1, an माइनस 2 ये कांस्टेंट है जो इनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ बेसिकली जो ये n है, जो n होगा, जो पावर होगी वो होल नंबर होगी। पावर आपका यहाँ पे होल नंबर होती है। तो बेसिकली हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हुआ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होंगी वो होल नंबर होंगी। क्लियर है ये पॉइंट? अब आगे देखिए, मैंने यहाँ पे दो पॉलिनोमियल लिख रखे हैं fx, ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x। यहाँ पे देखिए 2x की पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर जो x की पावर है वो सारी क्या है, होल नंबर्स है। जैसे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है ये आपका पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर है वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 है, y की पावर 2 है, y की पावर यहाँ 1 है प्लस 4 है, तो यहाँ पर भी होल नंबर्स आपकी पावर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक पॉलिनोमियल बनाती हूँ वेरिएबल x और मैं लिखती हूँ 2x की स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 2। तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, होल नंबर है, पर यहाँ पर x की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। यहाँ पे x जो रूट x है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रूट x को x की पावर 1/2, और 1/2 आपका क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात क्लियर है कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 5। कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर क्यूब है, x की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, रूट 2x है प्लस 5 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये जो रूट 2 है ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल इन x है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 है। तो इसमें सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इसमें। ये देखिए, ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये क्या है, थर्ड टर्म। तो हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी, 2x स्क्वायर कॉमा माइनस 7x कॉमा 8, तो टोटल 3 टर्म्स हैं। टर्म के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कहते हैं मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोनोमियल में क्या होगा, जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होती है, लाइक जैसे आपका केवल 2x है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल होगा उसको मोनोनोमियल कहेंगे। ठीक है, दूसरा अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में दो, अगर मैं इसी में एक टर्म और लगा दूं 2, ठीक है, तो अब इसमें 2 टर्म्स हो गई तो ये बायनोमियल हो गया। क्लियर है, अगर इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी तो ये जो होगा, इसमें 3 टर्म्स हो गई तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, और पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होगा, जिसमें मोर देन 1 टर्म होती है वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, मैनी टर्म्स वाला जो आपका जो अलजेब्रिक
-7 x की कोफिशिएंट को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सपोज एच एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट बताने हैं, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो हम अंडरस्टूड मानेंगे कि वो 1 है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपका 1 होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट को हम -3 लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा और x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले वाला ये डिस्कस करें तो यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहाँ पर आपका हम इसको मान सकते हैं x की पावर 0 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट आपका जो पावर है वो 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो 2 होगी। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं, सिंपल एग्जांपल gx x की पावर a प्लस x प्लस 2। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 8 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो 8 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म्स जो है हमारे रिलेटेड टू पॉलिनोमियल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उसमें क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिनकी अभी हमने डिस्कस की थी ना डिग्री, तो जिनकी डिग्री 0 होती है वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। एग्जांपल px2, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 0। कैसे, अगर मैं इसको x0 लिखूं, ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 और यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सिंपल इसको हम x की पावर, इसको सिंपल पॉलिनोमियल को हम px = 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। एग्जाम्पल px 2x प्लस 3, तो ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। बेसिकली इन जनरल हम लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ax प्लस b, जहाँ पे आपका a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल px 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इन जनरल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x² bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3। ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा है जहां पे देखिए हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax³ bx² cx प्लस d, जहां पे a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो पहला आप देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे केवल आपको पावर पे ध्यान देना है। ठीक है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। अब और अगर हम देखें तो ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, और वैसे अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें y की पावर कितनी है, 2 है प्लस √2 है, तो यहाँ पे y की पावर जो है, ये पॉलिनोमियल जो है वो इन y वेरिएबल है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो y की पावर वो होल
हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 और रूट टी है। रूट टी का मतलब ये इसको ये शो करना चाहिए, ये जो है ये इनवेरिएबल टी है, ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो टी की पावर है वो आपका होल नंबर नहीं है, ये टी की पावर 1/2 है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल y शो हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे y की पावर को अगर हम इसको y को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा y की पावर -1, जो कि होल नंबर -1 होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका आंसर भी क्या होगा? नो होगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 है उसमें पूछा गया है कि हमें जो पॉलिनोमियल बताने हैं वो 1 वेरिएबल में बताने हैं। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है, बट ये जो पॉलिनोमियल है वो इन 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, ठीक है, तो आप वहां पे यही शो करेंगे ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है? 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे हमें x² के कोफिशिएंट लिखने हैं। x² के कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए, ये सारे पॉलिनोमियल है, इसमें x² का जो x² है उसके आगे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हम जहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा डिनोटेड होता है, हम वहाँ पर अंडरस्टूड मानते हैं कि 1 है, तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नहीं है लेकिन माइनस है, तो हम यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1। यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट होगा वो π/2 होगा, और यहाँ पर आपका x² का टर्म ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे मानेंगे 0x²। तो यहाँ पर जो x² का जो कोफिशिएंट हम उसको मानेंगे वो आपका क्या होगा? 0 होगा। हम लिखेंगे x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? आपका 0। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बायनोमियल लिखना है। बायनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं और उसकी हाईएस्ट डिग्री में 35 दिखानी है। तो आप कोई भी बना सकते हैं। सपोज मैंने x35 और यहाँ पे मैंने 3 बनाया है, तो ये मेरा 2 टर्म का पॉलिनोमियल है और 2 टर्म का है और इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री 35 है, तो ये बायनोमियल होगा इन डिग्री 35। क्लियर है? उसके अलावा आपका आता है यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट में मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें मोनोनोमियल बनाना है डिग्री 100, तो हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ये देखिए, आप और भी कोई बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, आप इसको ये भी बना सकते हैं, y की पावर 100 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप और भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 2 ही टर्म लिखनी है और यहाँ पे केवल 1 ही टर्म लिखनी है। और अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 में आपको डिग्री बतानी है। ठीक है, जैसे कि हमको शो हो रहा है यहाँ पर x की पावर 3 है, 2 है और 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसकी डिग्री 3 होगी। इसी तरीके से इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसकी डिग्री 2 होगी और इसकी डिग्री 3 होगी, इसकी 2 होगी, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो उसकी डिग्री 1 होगी। और यहाँ पर ये भी मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहले बताया था, इसकी डिग्री क्या होगी? 0। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कौन से टाइप का ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो ये आपका कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।